आप सबके सबसे चहेते और देश के सबसे प्रिय बहस के कार्यक्रम डिबेट शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया आपका सादर अभिनंदन और नमस्कार करता हूं। अपने तमाम गेस्ट का, अपने तमाम मेहमानों का, अपने तमाम पैनल पर बैठे एक्सपर्ट्स का और साथ ही साथ अपने तमाम दर्शकों का। आप जानते हैं देश की इकलौता बहस का शो है जो अपने घरों से दर्शकों को जोड़ता है और उनकी राय के आधार पर, उनके मत के आधार पर हम बहस की दशा और दिशा को आगे बढ़ाते हैं। आप ये भी जानते हैं कि किस विषय पर हम बहस करेंगे, इसका चयन भी हमारे दर्शक ही करते हैं। हम सुबह दर्शकों से सवाल पूछते हैं और उस सवाल पर आपकी राय जिस पर सबसे अधिक होती है, जिस मुद्दे पर, उसी पर हम बहस करते हैं। आज भी हमने आपको रोज की तरह 3 सवाल दिए थे। आइए ग्राफिक्स के जरिए देख लेते हैं आज आपने बहस का कौन सा मुद्दा चुना है। आज जो बहस का आपने मुद्दा चुना है, बदनामी वाली टूल किट से भ्रम कौन फैला रहा है। 70% लोगों ने चुनकर इसे देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। बदनामी वाली टूल किट, सवाल यह है ये टूल किट है क्या। कल संबित पात्रा और भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं और लगभग सभी केंद्रीय मंत्रियों ने एक टूल किट को लेकर ट्वीट किया। टूल किट के अंदर लिखा गया था कि प्रधानमंत्री मोदी को किस तरीके से बदनाम करना है। साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि सेंट्रल विस्टा का जो प्रोजेक्ट है उसे मोदी महल बताया जाए। हालांकि सेंट्रल विस्टा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और उसमें देश के नए संसद भवन के बनने के साथ साथ सरकारी दफ्तरों का निर्माण भी हो रहा है। संसद भवन शुरुआत में बन रही है और यह प्रोजेक्ट फिलहाल लगभग 950 करोड़ का है। आने वाले समय में ये 20,000 करोड़ का हो जाएगा जब सारी इमारतें बन जाएंगी और जो राजपथ है उसकी सूरत पूरी तरीके से बदल दी जाएगी। नए संसद भवन की जरूरत काफी पहले से महसूस की जा रही थी क्योंकि पुराना संसद भवन अब लोड नहीं ले पा रहा था। सांसदों को भी आने वाले समय में बढ़ाना है, ऐसे कई सारी तर्क सरकार दे रही है। सरकार का यह भी कहना है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की शुरुआत दरअसल जो यूपीए 2 की सरकार थी उसने की थी और जयराम रमेश ने इसके बारे में लोकसभा में पत्र लिखा था। अब सवाल यह है ये टूल किट में कैसे तब्दील हो गया। टूल किट में जो दस्तावेज जारी किए वो कांग्रेस के लेटर हेड पर थे। बीजेपी का यह आरोप था कि कांग्रेस इन लेटर हेड के जरिए टूल किट बनाकर सोशल मीडिया और पब्लिक ओपिनियन में सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी को और बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश कर रही थी और इसी के लिए सरकारी बातों की गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाना और सरकार के बारे में दुष्प्रचार करना ये तक शामिल था। इसके लिए विदेशी पत्रकारों की मदद ली जा रही थी और साथ ही साथ ये आरोप भी इस टूल किट में था कि आईवाईसी यानी इंडियन यूथ कांग्रेस अपने नाम पर बेड इकट्ठे कर रही है और उसके बाद जिसको हाईकमान कहता है उस कोरोना पेशेंट को बेड दिए जाते हैं। बेहद गंभीर आरोप थे, लेकिन कल कांग्रेस ने कहा कि यह लेटर पूरी तरह से फर्जी है। लेकिन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के कुछ डॉक्यूमेंट जो इस डॉक्यूमेंट के साथ थे वो आज भारतीय जनता पार्टी ने रिलीज किया और कहा कि सौम्या वर्मा नाम की एआईसीसी रिसर्च विभाग की एक सहायक है, उन्होंने ये जारी किया था और बकायदा जो डोमेन ऑनर था उसका नाम उसके अंदर शामिल था। कांग्रेस ने बकायदा कहा कि हाँ सौम्या वर्मा हमारी एम्प्लॉय हैं, लेकिन उन्होंने बाकी टूल किट से इनकार कर दिया। क्या गाड़ी आगे बढ़ी है? क्या टूल किट से कांग्रेस का कोई लेना देना है? पूरा मामला समझते हैं। आज दिन भर क्या हुआ उसके बाद बहस होगी। हमारे साथ खास मेहमान होंगे, देश की बहस का सवाल भी होगा। ये वही गैंग है जिन्होंने देश को अपमानित करना, किस प्रकार से सेंट्रल विस्टा को लेकर झूठ फैलाना, वेंटिलेटर्स को लेकर झूठ फैलाना, किस प्रकार मोदी जी के इमेज को टार्निश करने का प्रयास करना, इस सब का जो निर्माता है, जो ऑथर है, वो ये गैंग है। क्लासिकल कॉन्स्पिरेटोरियल ध्यान बटाने का एजेंडा है। ये केवल फर्जीवाड़े से हर रोज की डिबेट का एजेंडा सेट कर रहे हैं, इससे ज्यादा ये कुछ नहीं। बीजेपी में टूल किट को लेकर महासंग्राम छिड़ा हुआ है। 18 मई को बीजेपी ने जब कांग्रेस पर टूल किट के जरिए बदनामी का आरोप मढ़ा तब कांग्रेस ने भी वार किया, लेकिन अब पलटवार करते हुए बीजेपी ने टूल किट के रचयिता सौम्या वर्मा का नाम उजागर किया है कि रिसर्च विंग के साथ वो कनेक्टेड है। वहीं टूल किट पर बीजेपी के दूसरे हमले के बाद एक बार फिर कांग्रेस ने प्रतिघात किया। क्लासिकल कॉन्स्पिरेटोरियल ध्यान बटाने का एजेंडा है। ये केवल फर्जीवाड़े से हर रोज की डिबेट का एजेंडा सेट कर रहे हैं, इससे ज्यादा ये कुछ नहीं। लड़ाई टूल किट पर ही नहीं, सिंगापुर स्ट्रेन पर भी शुरू हो गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सिंगापुर स्ट्रेन वाले बयान पर पहले सिंगापुर सरकार ने भारतीय उच्चायुक्त को तलब कर नाराजगी जताई। बाद में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर कहा कि कोविड-19 के खिलाफ जंग में भारत और सिंगापुर एक दूसरे के मजबूत सहयोगी और साझेदार हैं। जबकि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने पलटवार किया। केजरीवाल जी को तो बच्चों की चिंता है,
और भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को सिंगापुर की चिंता है। सवाल है कि आखिर महामारी से निपटने के बीच टूल किट इतना टूल क्यों पकड़ता जा रहा है। इसी मुद्दे पर आज देश की बहस है। तो देश की बहस का सवाल हम आज बता दें कि देश की बहस का आज का सवाल क्या है, ग्राफिक्स के जरिए देख लेते हैं, हाँ या ना में आपको इस सवाल का जवाब देना है। देश की बहस में हमारा आज का सवाल है, क्या कांग्रेस की टूल किट में कुछ सच्चाई है? मामला कानूनी पचड़ों में तो जाएगा, इसको लेकर एक PIL भी दाखिल हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट इसको सुनती है या नहीं सुनती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच तुगलक रोड थाने में कांग्रेस ने शिकायत दर्ज कराई है और ये कहा है कि FIR करी जाए। BL संतोष जो कि प्रभारी जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज ऑर्गेनाइजेशन है बीजेपी के, स्मृति ईरानी और संबित पात्रा के खिलाफ हाँ या नहीं में जवाब दे सकते हैं। क्या कांग्रेस की टूल किट में कुछ सच्चाई है? और आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में अगर कोई राय है, सुझाव है या आप शो में शामिल होना चाहते हैं तो हमें 9711002266 पर व्हाट्सएप करें। सीधे अभी की ब्रेकिंग न्यूज पर चलता हूं। दिल्ली के तुगलक रोड थाने में कांग्रेस पार्टी ने शिकायत तो दर्ज कराई, लेकिन शिकायत में से कुछ संशोधन उन्होंने कर दिया। उन्होंने माना कि जो सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट है, जिसे वैनिटी प्रोजेक्ट किया जा रहा था, वो कुछ पार्ट हाँ हमने लिखा है, हाँ कांग्रेस की रिसर्च टीम ने लिखा है, लेकिन बाकी सब कुछ फर्जी है। कांग्रेस ने ये एप्लीकेशन दी है कमिश्नर को FIR में तब्दील करने की, लेकिन FIR नहीं हुई। छत्तीसगढ़ पुलिस ने अब संबित पात्रा और डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। रायपुर के सिविल लाइन थाने में FIR दर्ज की गई है। और क्या संबित पात्रा इस बार बच पाएंगे? क्योंकि पिछली बार तो हाईकोर्ट से वो बच गए थे और हाईकोर्ट ने FIR की लोकस स्टैंडी पर ही को ही पूरी तरीके से खारिज कर दिया था। एक तरीके से यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा। सीधे से अपने पहल को इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता अपराजिता सारंगी जी जुड़ गई है। मेरे साथ सुरेंद्र राजपूत जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता। मेरे साथ अवनीजेश अवस्थी जी जुड़ेंगे, संघ के विचारक हैं। शांतनु गुप्ता जुड़ेंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। प्रीति शर्मा मेनन है, जिनकी पार्टी की तरफ से आज अरविंद केजरीवाल जी ने कल एक ट्वीट कर दिया, जिसको लेकर एक विदेशी देश सिंगापुर, हमारा मित्र देश, नाराज हो गया। उस पर भी हम बात करेंगे। और साथ ही साथ मेरे साथ लेफ्ट के नेता विवेक श्रीवास्तव भी यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले राजपूत जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। तुगलक रोड थाने में तो FIR दर्ज नहीं हुई, आपको लगता है छत्तीसगढ़ में FIR दर्ज होने से दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा? क्योंकि तब तो कह दिया जाएगा तो कांग्रेस शासित राज्य है, यहां तो वही होगा जो कांग्रेस चाहेगी। दीपक भाई, कहते हैं ना कि फर्जी लोग, फर्जी कागज, फर्जी किट, और इनका मकसद सिर्फ एक है कि असली मुद्दों से देश को भटकाना। सेंट्रल विस्टा का जो कागज है 2 पन्नों का, वो हमारा है। इसके अलावा टोटल टूल किट नाम की जितनी भी चीजें हैं, ये बिल्कुल फर्जी हैं। और यकीन करें, जिन जिन लोगों ने इसको स्प्रेड किया है, वो लोग आज नहीं तो कल, समय बदलेगा, जेल जाएंगे और पूरी तरीके से जेल जाएंगे। कानून सम्मत सजाएं होंगी उनको सबको, और हम पूरी तरीके से इसका प्रतिकार करते हैं। लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी, कल भी मैं एक छोटा सा सप्लीमेंट्री पूछना चाहता हूं। कल आप पूरे दस्तावेज को फर्जी कह रहे थे, आप कह रहे हैं आप 3 कागज फर्जी हैं, उसमें से 1 कागज सही है। तो ये तो आपकी पोजीशन में बदलाव हो गया। अब आप मान रहे हैं कि हाँ 1 कागज AICC के रिसर्च डिपार्टमेंट ने लिखा था। धीरे धीरे जब खुलासा होगा तो कहीं ये ना मानने लगे कि पूरे कागज ही हमने लिखे हैं। ऐसा है, हम लोग झूठे और मक्कार, छली और फरेबी लोग नहीं हैं। हम लोग जो चीज सामने आती है बिल्कुल उस पर सम्यक निर्णय लेते हैं। टूल किट फर्जी थी, फर्जी है और फर्जी रहेगी। अब आप इस चीज को आ जाइए कि ये कितना घबराते हैं कानून से कि हमने तुगलक रोड थाने में FIR करने की बात की। इनका एक कथित वकील जो है सुप्रीम कोर्ट में चला गया सिर्फ इन लोगों की गिरफ्तारी के डर से। पुलिस अभी तक FIR नहीं कर रही है। इनका एक शशि शेखर झा नाम का कोई आदमी है, कोई वकील है, वो चला गया सुप्रीम कोर्ट में कि साहब इसकी NIA से जा। अरे भाई, NIA से, रॉ से, CBI से, हम कहते हैं सिटिंग हाई कोर्ट के जज के सुपरविजन में या सुप्रीम कोर्ट के जज के सुपरविजन में आप जांच कराइए और जो लोग दोषी हो उनको फांसी दीजिए। नंबर 1। नंबर 2, चूंकि ये लोग टूल किट के माहिर लोग हैं, 1925 से नेहरू जी के खिलाफ। अरे फांसी की सजा तो बनती नहीं है सुरेंद्र राजपूत जी इसमें। फांसी की सजा तो बनती ही नहीं है इस पर।
नहीं, हमने फांसी नहीं कहा, हमने कड़ी सजा कहा। और दूसरी बात सुन लीजिए, 1925 से लोग टूल किट के माहिर लोग हैं। नेहरू जी से के लिए, गांधी जी के लिए फर्जी टूल किट 1925 से और ये 2014 तक बनाते रहे। जब नेहरू जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो ये क्या नाम नरेंद्र मोदी जी की छवि कागज की है क्या, कि 4 बूंदे पानी की गिर गई, या धूल जैसी है कि 4 बूंदे पानी की गिर गई और नरेंद्र मोदी की छवि कीचड़ हो गई। सच बात यह है कि एफआईआर कराने में जो लोग डरते हो, एफआईआर होने में जो लोग डरते हो, वो लोग क्या सामना करेंगे? कानून का रास्ता हमने अपना लिया है और कानून के रास्ते ठीक के है, जरिए मैं आप ही का सवाल पूछता हूं। ठीक है, अपराजिता जी, इसमें तो कुछ ऐसी बातें हैं जिस पर सीधे सीधे आप कांग्रेस पार्टी पर एफआईआर करा सकते हैं, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष पर करा सकते हैं, राहुल गांधी पर करा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इससे जुड़े कुछ ट्वीट पब्लिक डोमेन में डाले हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप लोग क्यों एफआईआर से हिचक रहे हैं? आपको तो खुलकर एफआईआर करानी चाहिए कि भाई ये तो बेड की कालाबाजारी एक तरीके से कर रहे थे, जो टूल किट के अंदर लिखा है कि आईवाईसी के नाम पर बेड इकट्ठे कर लीजिए। और भी गम है जमाने में कांग्रेस के सिवा। हम इस शताब्दी की सबसे बड़ी आपदा से जूझ रहे हैं और ये आपदा में अवसर खोज रहे हैं। बात हो रही है टूल किट की। हम चाहते हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी देश के समक्ष आए और बताएं ये सौम्या वर्मा कौन है और ये क्यों ऐसे किया गया। ये सोची समझी षड्यंत्र का हिस्सा है, मैं आपको बता दूं। और आपको आपके सामने एक दरख्वास्त है मेरी। पिछले 2 महीनों का जितना भी इनका वाद विवाद है, जितने भी इनकी चर्चाएं हैं, इन चर्चाओं का, इनके वाद विवादों का विश्लेषण किया जाए। जिस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं और जिस तरीके से उठाए जाते हैं, ये सारे टूल किट से लिखे हुए निर्देशों से प्रेरित हैं। जो ये कहते हैं और जो ये करते आ रहे हैं और जिस तरीके से, जिस सलीके से कर रहे हैं, सारे टूल किट से प्रेरित हैं। देखिए, इन्हें डर है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की छवि से और इस छवि को धूमिल करने की दिशा में हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मैं जानती हूँ यह हिंदी का चैनल है, लेकिन टूल किट में 2 वाक्य अंग्रेजी में लिखे हैं। मुझे आप अनुमति दें, मैं थोड़ा पढ़ना चाहती हूँ इसी टूल किट से। The approval ratings of the Prime Minister have been very high and have not dipped despite crisis and mismanagement. This is an opportunity to destroy his image and erode his popularity. यह उनके लिए एक अवसर है इनकी छवि को बिगाड़ने का। और इन्होंने कहा है, ताकीद की है अपने लोगों को, अपने जितने प्रवक्ता हैं, जितने कर्मी हैं, कि विश्व में भारत की जो छवि बनी है प्रधानमंत्री जी के कार्यों को लेकर, ऐसा आप कहें कि ये छवि धूमिल हो जाए। लायर्स विथ फॉरेन जर्नलिस्ट एंड इंडियन ओपेड राइटर्स एंड फॉरेन पब्लिकेशंस एंड ब्रीफ देम ऑन टॉकिंग पॉइंट्स। आप बताएं ये कितनी सोची समझी साजिश है और कितना देश विरोधी काम है। ये सारे देश विरोधी हैं। आज के दिन हमें क्या चाहिए, देशवासियों को क्या चाहिए? अपराजिता जी, अगर ये देश विरोधी साजिश है, देश विरोधी काम है, तो एफआईआर क्यों नहीं? बीजेपी को तो फिर संबित पात्रा जी को, बीएल संतोष जी को, किसी भी एक कार्यकर्ता को जाकर तुरंत एफआईआर करानी चाहिए। आप कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे कांग्रेस के खिलाफ? मैंने कहा हमारे हाथ में अलग काम है। आज देश में 2 तरह के लोग हैं, एक शोर मचाने वाले लोग हैं और एक काम करने वाले लोग हैं। हमें पॉजिटिविटी रेट कम करना है, हमें रिकवरी रेट बढ़ाना है, हमें मृत्यु कम करना है, हमें लोगों को सुरक्षित रखना है, हमें ऑक्सीजन लाना है, हमें वैक्सीनेशन कराना है। ये सब काम हमारे हैं। हम राज्य सरकारों के साथ मिलकर दिन रात स्थिति को सुधारने की दिशा में कार्यरत हैं। हमारे पास समय नहीं है कि हम ये कांग्रेस की सोची समझी साजिश पर अपना समय बर्बाद करें। लेकिन आज के दिन देखिए, हम सिर्फ देश के, तो फिर इसको सार्वजनिक ही नहीं करना था, तो फिर इसको सार्वजनिक ही नहीं करना था। सार्वजनिक करने की क्या जरूरत थी? अगर आप इस पर कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते तो आप क्यों चाहते हैं पब्लिक में इसको लेकर नैरेटिव बने, पब्लिक में इसको लेकर ओपिनियन बने?
हम चाहते हैं कि देश ठीक है, इनका चेहरा देश के समक्ष रखना था, ये आपका जवाब है। अपराजिता जी, मैंने पूरा मौका दिया, मुझे बाकी लोगों के पास भी जाना है। क्या कर रही है? ठीक है, कांग्रेस क्या कर रही है, स्थिति बहुत गंभीर है। मैं एक ट्वीट दिखाता हूं, राहुल गांधी का एक ट्वीट है, और मैं चाहूंगा सुरेंद्र राजपूत जी, आप ही के पास आ रहा हूं, आप इसका एक स्पेसिफिक जवाब दें। आप कह रहे हैं टूल किट में जो लिखा सब गलत है, सब फर्जी है, लेकिन फिर भी इसको इंडियन स्ट्रेन कहा जाता है। फिर भी राहुल गांधी कहते क्या है? द मोविड पैंडेमिक, वो वाला ग्राफिक दिखाइए, द मोविड पैंडेमिक, मोदी है तो मुमकिन है, वो पैंडेमिक को कहते हैं, मोदी का नाम दे दिया उन्होंने, कोविड नहीं कहा, मोविड कहा, और कहा आगे मोदी है तो मुमकिन है। उन्होंने इसको जिनपिंग पैंडेमिक क्यों नहीं कहा? इन्होंने इसको वुहान वायरस क्यों नहीं कहा? इन्होंने इसको चाइना स्ट्रेन क्यों नहीं कहा? लेकिन इंडियन स्ट्रेन क्यों कहा? मोविड पैंडेमिक क्यों कहा? मोविड है, मोविड नहीं, गलत लिखा है आपने। हाँ, मोविड पेंडेमिक इसलिए कहा आदरणीय दीपक चौरसिया जी कि जब ऑलरेडी पूरा देश, पूरी दुनिया, विजय राघवन सहित सब लोग कह रहे थे कि दूसरी लहर आनी है और दूसरी लहर भयानक आनी है, और दूसरी लहर के लिए आप वैक्सीनेशन कराइए, इकट्ठा कीजिए, वेंटिलेटर करिए, और उसके बाद भी ये लोग कहते हैं कि लोगों ने कहा था 2.5 लाख लोग मरेंगे, 25 लाख लोग मरेंगे, अब हमने विजय प्राप्त कर ली है। जिस विश्व विजयी नरेंद्र मोदी ने, यही तो आपकी टूल किट में कहा गया था सुरेंद्र भाई, यही तो आपकी टूल किट में कहा गया था कि ऐसा लिखिए, वो लिखा राहुल जी ने। सुन लीजिए, मोविड पेंडेमिक कहेंगे इसको, लेकिन यही तो टूल किट में कहा गया था कि ऐसा ऐसा लिखना है, राहुल जी ने लिखा। बिल्कुल, ये फर्जी है, ये हमने नहीं लिखा, ये भारतीय शशि थरूर ने कहा इंडियन स्ट्रेन लिखा है। जेल जाएंगे और वो सब लोग जेल जाएंगे। सर, ये राहुल गांधी का ऑफिशियल अकाउंट है। शशि थरूर का मैं ट्वीट दिखा देता हूं, उन्होंने इंडियन पेंडेमिक कहा है इसको, इंडियन पेंडेमिक, इंडियन स्ट्रेन। मोविड कहा है आपने, मोदी जी के नाम पर रखा। इंडियन स्ट्रेन नहीं कहा, मोविड पेंडेमिक कहा है। और दूसरा, अगर इंडिया में पेंडेमिक ठीक है तो हम इंडिया का पेंडेमिक, मोविड पेंडेमिक का, ठीक है, मैं इंडियन स्ट्रेन वाला भी ट्वीट निकालता हूं। शशि थरूर का ट्वीट निकालिए प्लीज, शशि थरूर का ट्वीट निकालिए, इंडियन स्ट्रेन वाला। ठीक है, मैं शशि थरूर जी का ट्वीट निकलवा के, अभी सर प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, मैं कच्ची तैयारी के साथ नहीं आता हूँ। प्लीज शशि थरूर जी का ट्वीट निकाल लीजिए। मैं सीधे अपराजिता जी के पास चलता हूँ। अपराजिता जी, ये कहते हैं इसे मोविड पेंडेमिक कहना। ये देखिए, जब लोग वायरस के इंडियन वेरिएंट के डबल म्यूटेशन की बात करते हैं तो शायद उनका भी यही मतलब होता है कि कठोर हृदयहीनता और सांप्रदायिक छूत, दोनों बीजेपी म्यूटेशन हमारे राष्ट्रीय विमर्श को पंगु बना देते हैं। इंडियन स्ट्रेन कहा आपने, इंडियन स्ट्रेन, शशि थरूर ने लिखा, तारीख भी बता देता हूं मैं आपको, ये तारीख है 22 अप्रैल 2021, ये शशि थरूर ने लिखा। अब मैं इसी बात को लेकर अपराजिता जी के पास चलता हूं। अपराजिता जी, ये वही लिख रहे हैं जो दस्तावेज के अंदर कहा गया है, टूल किट फर्जी है, बीजेपी कांग्रेस का ये कहना है, पर आपको लगता है ये जो ट्वीट, सर आपने अपनी बात कह दी, मैं अपराजिता जी से पूछ रहा हूं, क्या आपको लगता है ये टूल किट का इंप्लीमेंटेशन था जो शशि थरूर या राहुल गांधी जी कर रहे थे? फिर आप राहुल गांधी जी का नाम ले रहे हैं। राहुल गांधी ने कब कहा इंडियन स्ट्रेन? बिल्कुल, मैंने कहा आप सर, राहुल गांधी जी ने कहा है इंडियन स्ट्रेन में, आपको वो ट्वीट भी दिखा दूंगा। इंडियन वायरस है स्विट्जरलैंड, ये उनका ट्वीट है। इन्होंने टूल किट से दिशा निर्देश अभी दिखाता हूँ। हाँ, दिखाओ, इन्होंने सबने टूल किट से प्रेरणा पाकर, अभी आप शशि थरूर नहीं मान रहे थे, अब शशि थरूर मानने लगे। अब राहुल गांधी का दिखाऊंगा ट्वीट तो राहुल गांधी मानने लगेंगे, राहुल जी को मानने लगेंगे। अपराजिता जी जवाब। आपको मतिभ्रम हो गया है क्या? मैंने शशि थरूर का तो कहा ही नहीं कि नहीं मान रहा हूँ। शशि थरूर ने लिखा है, शशि थरूर जैसे करोड़ों कांग्रेसी मैंने कहा, मैं पुनरावृत्ति करूंगी। अभी आपने कहा दिखाइए शशि थरूर का ट्वीट, जब दिखा दिया तो आप पीछे हटिए। छोड़िए ना सुरेश जी, मैं आर्गुमेंट पे नहीं सकना चाहता, मेरा और आपका व्यक्तिगत आर्गुमेंट नहीं है। मैं अपराजिता जी के पास चलता हूँ। सरपंच रहो, सरपंच निरपेक्ष। सरपंच हूँ नहीं, मैं सिर्फ एंकर हूँ। सरपंच देश की जनता है। बड़े भाई, ये राहुल गांधी का ट्वीट है, इंडियन कोरोना वायरस वेरिएंट स्विट्जरलैंड पहुंच गया है, ये है।
अपराजिता जी लो ना, उसको पढ़ लो। सर कोई दबाव दिख रहा है मुझ पर? ये देखिए, हाथ उठाकर देखिए, कोई दबाव है क्या? मैं हाथ उठाकर दिखा रहा हूं आपको, कोई दबाव है मेरे आसपास? दिखाई दे रहा है आपको टीवी पर कोई दबाव? भाई दिख रहा है। मैंने इनसे भी पूछा एफआईआर क्यों नहीं कराई, एफआईआर से वो भी बच रहे हैं। कहना ही पड़ेगा। ठीक है, अपराजिता जी। और झूठ झूठ होता है। देखिए, सच अच्छी महिला है, बहुत राज्यसभा की अच्छी मेंबर है, ये बेचारी लिख के लाती जो इनको संबित पात्रा दे देता है। हम राहुल गांधी जी का भी ट्वीट रोज देख रहे हैं। अरे राज्यसभा की नहीं, लोकसभा की है, और भुवनेश्वर से हजारों वोटों से जीत कर आई है। थोड़ी जानकारी दुरुस्त कर लीजिए, गलत बात हुआ करिए डिबेट के अंदर। बहुत अच्छी मेंबर है, बस लिख के लाती संबित पात्रा जो लिख के दे देता है। अभी राज्यसभा बता रहे थे सर, थोड़ा पढ़ लिख लो लिया करिए, पढ़ लिख लिया करिए थोड़ा सा। ये अपराजिता जी कहाँ से आती है? 6 महीने से डिबेट कर रहे हैं आप उनके साथ। अपराजिता जी कंक्लूड करिए। समझ रख रहे हैं। जब आप जैसा आदमी गलती करता है तो देश सजा भुगतता है, हम जैसे लोगों का क्या है? जी मैंने कहा आप बड़े आदमी हो, जब आप गलती करते हो देश सजा भुगतता है। दीपक चौरसिया, ये कांग्रेस का सर आप खुर्रम कहाँ हैं? आप जानते नहीं है, आप जेब में सर्टिफिकेट लेके घूमते हैं, किसी को भी बांट देते हैं। आप तो जेब में सर्टिफिकेट लेकर घूमने वाले हैं, किसी को भी बांट देते हैं। दबाव है, डर गए हैं, आप तो सर्टिफिकेट बांटने की फैक्ट्री चलाते हैं। खैर व्यक्तिगत में जाते हुए मुझे प्रीति जी के पास भी जाना है, विवेक जी के पास भी जाना है। ठीक है अपराजिता जी, चलिए इन्होंने आपको अगली सीट राज्यसभा की पक्की करा दी है, लोकसभा नहीं तो राज्यसभा से। जी अगर अपना आपको अभी से शुभकामनाएं दे दिए सुरेश जी ने। जी बिल्कुल। देखिए ऐसा है कि मैंने कहा, मैं पुनरावृत्ति करूंगी कि शशि थरूर कहें या राहुल गांधी जी दिन रात ट्वीट करें, ट्वीट का जो मटेरियल है, ट्वीट का जो तथ्य है और शशि थरूर के जो वक्तव्य हैं या किसी भी कांग्रेस कर्मी के वक्तव्य हैं, सारे टूल किट से प्रेरित हैं। आप ध्यान से टूल किट पढ़ें, एक एक बात पढ़ें, और सबसे रुचिकर बात लिखी हुई है। आप अगर पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, रेस्पॉन्ड टू हेल्प ओनली इफ अ पर्सन टैग्स दी IYC हैंडल। अब यहां तक का निर्देश है कि आप लोगों की सहायता तब करें अगर वो IYC हैंडल के साथ अपनी मांग को जोड़े। आप सोचिए कहां तक इन्होंने सोचा है। जब ये टूल किट तैयार कर रहे थे, इनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल को दाद देना होगा, सौम्या वर्मा जी को दाद देना होगा, राजीव गौड़ा जी को दाद देना होगा। और क्या बात है कि तोते की तरह जितने सारे इनके वक्ता हैं और जितने कर्मी हैं, जब भी टीवी पर आते हैं या कहीं कुछ बोलते हैं या कोई निबंध लिखते हैं, सारे टूल किट से प्रेरित होते हैं। तो ये तो प्रमाणित है। कहेंगे क्या? आज क्या कहा गया? जब प्रीति जी के पास चलता हूँ। प्रीति जी मुझे पता है आप टूल किट पर बात नहीं करेंगी क्योंकि आपकी पार्टी का मैटर नहीं है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक तरफ विदेशों से कांग्रेस पार्टी पर यह आरोप है कि वो मदद मांग रही थी और दूसरी तरफ आपके चुने हुए मुख्यमंत्री पर सिंगापुर ने आरोप लगाया कि वो गलत जानकारी भारत और दुनिया के सामने फैला रहे थे। अगर उनको कोई कंसर्न अपना शेयर करना था तो वो सीधे प्रधानमंत्री को फोन कर सकते थे, गृह मंत्री को फोन कर सकते थे। सिंगापुर के बारे में कोई चीज सार्वजनिक लिखने का क्या मतलब अपने ऑफिशियल हैंडल से? दीपक जी, पहले भी जब यूनाइटेड किंगडम में एक वेरिएंट आया जिसका स्प्रेड बहुत फास्ट था, हमने उसके बारे में भी बात की थी। तब भी केंद्र सरकार ने हमारी नहीं सुनी और यूनाइटेड किंगडम के दरवाजे नहीं बंद किए, जबकि बाकी दुनिया के सारे देशों ने, अमेरिका ने, यूरोप ने, रशिया ने, सब ने यूके को बिल्कुल कॉर्डन ऑफ कर दिया था। तो इस समय भी सिंगापुर के एजुकेशन मिनिस्टर खुद ने कहा कि जो वेरिएंट है फिलहाल उससे बच्चों पे असर ज्यादा पड़ रहा है, और इसीलिए हमने कहा कि अगर सिंगापुर में जो भी वेरिएंट है, और हमने उसे सिंगापुर वेरिएंट नहीं बुलाया, उसको लेके हमें सतर्क होना पड़ेगा और होना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे बच्चों की जिंदगी का सवाल है। आपने कहा कि उनको फोन कर लीजिए, इतना सरल नहीं है। केंद्र सरकार को तो सुप्रीम कोर्ट आदेश देती है कि 700 मेट्रिक टन ऑक्सीजन दे दो, वो भी नहीं सुनते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश नहीं सुनते हैं, जिनके खुद के मंत्री को ट्विटर पे जाके बोलना पड़ता है कि आप और फार्मेसी कंपनीज और फार्मास्यूटिकल कंपनीज को ऑर्डर दे दीजिए वैक्सीन बनाने का, उन पे हमारे फोन की, हमारे पत्र की कहाँ पे असर पड़ना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि देश को अभी भी सतर्क होना पड़ेगा। इस वेव में, सेकेंड वेव में भी बच्चे बहुत सारे अफेक्ट हुए हैं
और आगे चल के जैसे सारे विशेषज्ञ कह रहे हैं कि थर्ड वेव में बच्चों पे ज्यादा असर पड़ सकता है, उसकी केंद्र सरकार क्या तैयारी कर रही है? दिल्ली ने तो टास्क फोर्स बना दी, लेकिन उसके लिए वैक्सीन लाना, वैक्सीन का इजाद करना, उसकी रिसर्च सार्वजनिक तौर पर किसी देश का नाम आधी जानकारी के हिसाब से घसीट देना, क्या यह मुख्यमंत्री के लिए उचित है? मेरा आपसे यह सवाल था। आप बिल्कुल बच्चों के बारे में हमको कंसर्न होना चाहिए, लेकिन सिंगापुर का कहना है कि वहां पर इस तरह का कोई स्ट्रेन आया ही नहीं, एक बच्चे को छोड़कर। सिंगापुर के एजुकेशन मिनिस्टर का बयान है कि वो सारे स्कूल कॉलेज बंद कर रहे हैं क्योंकि जो स्ट्रेन फिलहाल उनके पास है, शायद वो सेम स्ट्रेन होगा जो इंडिया में है, उससे बच्चे ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। ये उनके एजुकेशन मिनिस्टर का लिखित बयान है। दुख की बात यह है कि जैसे बाकी सारी मिनिस्ट्रीज नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी के बचाव में लगी रहती हैं, वैसे आज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री भी बीजेपी के बचाव में लग गई। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को सिंगापुर को समझाना चाहिए था कि हमने कोई सिंगापुर वेरिएंट की नाम नहीं लिया है। हमने बोला है कि अगर वेरिएंट्स पे बच्चे ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं तो हम सबको मिलकर उसके लिए सतर्क होना पड़ेगा, कार्रवाई करनी पड़ेगी। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने के लिए देश के बीच में लड़ाई करके जाके सिंगापुर से मैत्री कर ली। अच्छी बात है मैत्री करना, ठीक है। अवनी जैश जी के पास चलते हैं। अवनी जैश जी, क्या ऐसा करके एस जयशंकर जी ने या भारत सरकार ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ राजनीतिक माहौल बनाया? क्या डिप्लोमेसी में इसकी जगह है? दीपक जी, एक बड़ी साफ सी बात है, ये सिंगापुर वेरिएंट की तो बात अभी करूंगा, कोई इसको कोविड को इंडियन वेरिएंट कह रहा है, लेकिन एक बात मुझे करेक्ट करिए दीपक जी, मेरे पास सही जानकारी नहीं है। शायद आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने यह भी बयान दिया कि बच्चों को लगने वाली वैक्सीन सारी जो है विदेश भेज दी। जहां तक मुझे अभी तक जानकारी है, बच्चों के लिए वैक्सीन अभी आई नहीं है। अगर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने यह बयान दिया है तो किस आधार पर दिया है? प्रीति शर्मा जी ये भी बताएं जरा, नंबर एक बात। नंबर दो बात, जो सारे इस प्रकरण में चल रही है उसमें एक बात बड़ी साफ सी, देखिए ये बात किसी एक पार्टी की नहीं, ना अरविंद केजरीवाल की, ना आम आदमी पार्टी की, ना कांग्रेस की, ना पीछे। देश जब एक लड़ाई लड़ रहा है, जिन स्थितियों से गुजर रहा है, उन स्थितियों में अगर कोई भी, मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस पार्टी ने किया या किसी और पार्टी ने किया, अगर कोई इस तरीके के हरकत कर रहा है, जैसे कालरा था वो पकड़ा गया कि बेड कर लीजिए, इस तरीके से दवाइयां कर लीजिए और फिर अपने लोगों को दीजिए, अगर किसी ने भी ऐसा किया है तो मुझे लगता है उसमें जांच होनी चाहिए और उसमें अपराधिता जी को भी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि ये इस महामारी के दौरान किया गया आपराधिक कृत्य है और आपराधिक कृत्य करने वाले को सजा मिलनी चाहिए, सामने आना चाहिए। दो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच का मसला नहीं है ये सिर्फ मोदी की छवि तक संबंधित नहीं है। ये मोदी की छवि 2014 में बीजेपी के स्पोक्सपर्सन के पास ले जाऊंगा, लेकिन प्रीति जी, अपराजिता जी, क्या मिसगवर्नेंस का मसला है करने की कोशिश की अरविंद केजरीवाल की, जो एस जयशंकर जी ने राजनीतिक आलोचना की? प्रीति जी का सवाल है। विवेक जी, मैं 2 मिनट में आपके पास आ रहा हूं, माफी से कह रहा हूं। अपराजिता जी, नहीं, इनसे पूछिए अवस्थी जी से कि मोदी के मिसमैनेजमेंट को क्वेश्चन नहीं करेंगे या आरएसएस और बीजेपी के पास और कोई विकल्प नहीं बचा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ऐसा वक्तव्य भी सवाल पर भी आएंगे। अभी 1 घंटे की बात बाकी है। ये जानना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जब ऐसा वक्तव्य दिया तो उसका आधार क्या है? कुछ तो आधार होना चाहिए। हम कैसे इस तरह के स्ट्रेन को सिंगापुर स्ट्रेन कह दें? कुछ तो आधार होना चाहिए। स्ट्रेन नहीं, और जो जयशंकर जी ने कहा उसी की पुनरावृत्ति मैं करूंगी। किसी भी तरह का ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने के लिए नहीं कहा गया। देखिए, अभी जैसा कहा गया, मैं एकमत हूं, मैं सहमत हूं। अभी स्थिति देश में गंभीर है, अभी क्रिटिकल जंक्चर पर हम हैं। अभी किसी भी तरह का वक्तव्य न हो जो सबको गुमराह करे, जो अस्थिरता पैदा करे, और इस तरह के वक्तव्य अस्थिरता पैदा करते हैं। जो टूल किट में सारे मुद्दे कांग्रेस ने दिए हैं, अस्थिरता पैदा करने वाले मुद्दे हैं। और अभी अरविंद केजरीवाल जी का बयान भी इसी तरह का है। तो मुझे लगता है कि ये एब्सोल्युटली क्रिमिनल है, ये आपराधिक प्रवृत्ति है, ये देशद्रोही है। ऐसे नहीं होना चाहिए। अभी के समय न करें। अगर विरोध करना है तो 6 महीने के बाद आपराधिक प्रवृत्ति। आप 6 महीने, विवेक श्रीवास्तव जी, आप मानते हैं इसको आपराधिक? बताइए विवेक श्रीवास्तव जी, आपराधिक मानते हैं? मेरी बात सुनिए, ये बीजेपी की प्रवक्ता से ये पूछिए, इतनी लाशें बिछ गई, इनको शाबाशी चाहिए क्या कि खड़े होकर के ऑपोजिशन पार्टी वाले और देश की जनता ताली बजाए आपके लिए कि ऑक्सीजन की कमी थी? उनका नाम भी प्रीति है। आप बताइए ना, ताली बजाई क्या? ताली पीटू?
कि शमशान 10 दिन के अंदर में ऑक्सीजन को हम लोगों ने 5,600 मीट्रिक टन से 9,524 मीट्रिक टन पर बढ़ाया। आपने निश्चित तौर पर शाबाशी के काबिल हैं। और अपोजिशन पार्टीज को ये मुद्दे उठाने चाहिए। और अपराजिता जी और विवेक श्रीवास्तव आमने सामने, ये मुद्दे हम उठाएंगे। और आपके निकम्मी सरकार ने बताइए अपराजिता जी, सवाल तो बनता है, अगर मिसमैनेजमेंट हुआ है तो क्या उन बातों पर बहस ना हो? सरकार में देश के अंदर एक डिस्कोर्स ना हो कि गलती कहां से हुई सरकार से? ये कह रहे हैं, ये सवाल है, ये सवाल है विवेक श्रीवास्तव का। शाबाशी दें, मैं आप ही का सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, इनको शाबाशी दीजिए साहब। ये लाके पूछा शाबाशी दो, मैं कहूंगी नरेंद्र मोदी को शाबाशी दो, दो, बीजेपी को शाबाशी दो। लोग क्या स्थिति थी ऑक्सीजन की आप सब जानते हैं। 10 फरवरी हमारे पास 5,600 मीट्रिक टन पर डे का उत्पादन था। इनको और इसके बाद हम लोगों ने लगातार मत बोलिए, स्काइप पे आवाज उड़ जाती है, आप जानते हैं इस बात को। के दिन हम 9,524 इनको शाबाशी दीजिए साहब, इनको जरूर शाबाशी दीजिए। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, काबिले तारीफ है। हर अस्पताल में इनको अपराजिता जी को लेकर के जाइए, रखा है, इसके लिए भी हम काबिले तारीफ नहीं। आपके पास सबको आगाह किया गया था, राहुल गांधी ने पब्लिकली आगाह किया था कि संकट 8% तक। ठीक है, मैं सीधे शांतनु गुप्ता को लाता हूँ। शांतनु गुप्ता जी बताइए, विवेक श्रीवास्तव कह रहे हैं कि क्या मैं शाबाशी दूं सरकार को इस बात के लिए? शांतनु गुप्ता, क्या सरकार की आलोचना इस मुद्दे पर बनती है? शांतनु जी, और ऐसे माहौल में बताइए आप। देखिए दीपक जी, इस समय आप आलोचना किसी भी, मैं आ रहा हूँ विजय जी सीधे आपके पास। इसके बाद आप दीपक जी, आप आलोचना कर लें चाइना की कि चाइना ने ये स्ट्रेन कहाँ कैसे पैदा हुआ, या आलोचना कर सकते हैं अमेरिका की, यूके की, इटली की, स्पेन की, जहां पे जब उनकी पहली वेव आई तो ऑक्सीजन खत्म हो गई, बेड खत्म हो गए। इस समय आलोचना प्रतिआलोचना का समय नहीं है। हर स्टेट की अपनी तैयारी थी, हेल्थ स्टेट सब जगह, आपने खुद बताया। लेकिन आज जैसे डॉक्टर देवी शेट्टी जो किसी पार्टी के नहीं, उन्होंने कहा, इंग्लिश में कह रहा हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज मूव्ड हेवन एंड अर्थ टू मूव द ऑक्सीजन। जैसे अपराजिता जी बता रही है 5,000 मीट्रिक टन से कैसे 9,000 साढ़े 9,000 मीट्रिक टन हो गई। योगी जी जहां पे 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन थी, वहां पे 1,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दे रहे हैं, अपने ला रहे हैं। लेकिन दिल्ली में क्या हो रहा है? सर जी हम तो कुछ कर नहीं सकते, हमारे पास तो कुछ है नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए आप केजरीवाल जी की बात कर रहे हैं, उनका तो तरीका ही वही है। केजरीवाल जी का क्या तरीका है? उन्होंने 2.5 साल आपकी पार्टियों की सरकार, 2.5 साल अभी है, 2-2.5 साल एनडीए की सरकार है, आप दूसरा नेता क्यों नहीं लाते? ऐसे कैसे डिबेट होगी? आपके केरला में आपने क्या कर लिया? विवेक श्रीवास्तव जी, आपके कहने से बीजेपी में दूसरा नेता नहीं आएगा, आ रहा होगा तो भी रुक जाएगा। सुन लीजिए ना, आप जब स्काइप पे जोर से चिल्लाते हैं आपकी पूरी आवाज कट जाती है। आप थोड़ा संयम रखें, सुन लीजिए शांतनु जी की बात, जवाब दीजिएगा उसके बाद। शांतनु जी कंक्लूड करिए। मैं विवेक जी से ये पूछना चाहूंगा, जब से कोविड शुरू हुआ है, अगर आप पर लाख में मृत्यु दर देखें, पर लाख में पॉजिटिविटी रेट देखें, वो केरला टॉप 3 में रहा है, उसमें वो जवाब नहीं देंगे। इनकी केवल ये स्ट्रैटेजी रही है इस समय, केवल ये स्ट्रैटेजी रही है, किस तरह से सारा ब्लेम, अपनी सारी नाकामी, स्टेटों की सारी नाकामी कैसे नरेंद्र मोदी के सिर पर रख दी। बिल्कुल नहीं। अगर आप इंग्लिश के न्यूज़पेपर पढ़ेंगे ऐसा लगेगा उत्तर शर्म करिए थोड़ा, छोड़ के कहीं कोरोना ही और थोड़ी शर्मिंदगी दिखाइए। राजस्थान में कोरोना नहीं है, थोड़ी सी शर्मिंदगी दिखाइए। झारखंड में कोरोना नहीं है, पंजाब में कोरोना नहीं है, ये जो स्टेट वर्सेस सेंटर आप कर रहे हैं, थोड़ी शर्मिंदगी दिखाइए। विवेक जी की माने तो कोरोना केवल दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में है। देखिए जनता देख रही है, जनता देख रही है, उन्हें पता है, उसे पता है बातें मत करिए कैसे काम कर रहा है। और केंद्र सरकार के फेलियर को हाईलाइट करिए जरा। और दूसरी बात, आपकी 2.5 साल तक अभी आपको देश की जनता ने, अच्छा एक बात बताइए, बोले दीजिए सर विवेक श्रीवास्तव जी, केरल में क्या हुआ? केरल में आपने उस मंत्री को क्यों हटा दिया जिसकी तारीफ हुई कोविड पर काम करने में? क्योंकि विजयन साहब को लगा कि भाई इनकी पॉपुलैरिटी मुझसे ज्यादा हो गई है, तो कैबिनेट से उनको काट दिया। ये क्यों हुआ ये भी बता दीजिए ना। दोनों चीजें बताता हूँ मैं। पहले आपको कैसे मालूम कि उसका जिसको अभी मंत्री पद नहीं दिया उसका ओहदा उससे ऊपर उठने जा रहा है? हम हर चीज अभी नहीं बताएंगे, आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात, अब मैं आ जाता हूं इस पे। भाई देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को वोट देकर के जितवाया और ये प्रधानमंत्री बने, लोगों का प्रेम था इनके साथ तो ये प्रधानमंत्री बने। लेकिन आज जब आप फेल हो गए 7 साल में, इतने लाखों मर गए हैं, क्या मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बीजेपी और एनडीए की नहीं है कि बचे हुए 2.5 साल किसी आपके हिसाब से तो वो 2014 से फेल है, पहले दिन से फेल है। आपने उनको पास कब देखा?
आप तो 2019 की हार मानने को भी तैयार नहीं थे। हम नहीं है फेल सर, ये जो लोग मरवा दिया आपने, इसमें कुछ शर्मिंदगी आप भी करिए और नरेंद्र मोदी को जस्टिफाई मत करिए। अगर सरकार फेल हुई है, दीपक चौरसिया जी कोई बात, और ठीक है अच्छा विवेक जी आज भारत माता की जय आप बोलते नहीं है, लेकिन अपने जो भी साम्यवाद है, लेनिन है, स्टालिन है, उसकी कसम खाकर बोलिए कि ये चाइनीज वायरस था। नहीं, अगर ये सुन लीजिए, अगर चाइना ने हिंदुस्तान में वायरस माओ की कसम खा लीजिए चाहे तो, बोलिए चाइनीज वायरस था, वुहान से आया। अरे वो नहीं बोल पाते, कहाँ धर्म संकट में डालते हैं, इंडिया फर्स्ट वो नहीं बोले, चाहे अमेरिका हो या चाइना, अगर मेरे देश में वायरस छोड़ा गया है, हम उसके खिलाफ लड़ेंगे उससे। लेकिन ये जो गलत फॉरेन नीति नरेंद्र मोदी जी ने अपनाई है, आज भी तो बोल दीजिए ना चाइनीज वायरस है, चाइना ने फैलाया, डर क्यों रहे आप? दे रहे हैं, माओ की कसम खाकर बोलिए चाइना ने वायरस फैलाया। अवनिजेश जी को लाइए, अवनिजेश जी बोलेंगे नहीं बोलेंगे? नहीं, अमेरिकन वायरस और चाइनीज। अच्छा, आप अमेरिकन मानेंगे ना, क्योंकि वुहान के बैट मार्केट से तो निकला नहीं है। आपने क्या इन्वेस्टिगेट करके अमेरिका में कि अमेरिका ने वायरस निकाला? अवनिजेश जी, चलिए चाइनीज वायरस था, अगर चाइनीज वायरस दीपक जी, तो देश के लोगों दीपक जी, एक बड़ी साफ सी बात है, जिम्मेदारी नहीं थी। कितना हिचक कर, मुझे बताइए अवनिजेश जी, इतना हिचक कर चाइनीज वायरस क्यों बोल रहे हैं? इतना हिचक कर चाइनीज वायरस क्यों बोल रहे हैं? सुन लीजिए विवेक जी, जवाब भी सुन लीजिए। तो देश के लोगों, अवनिजेश जी की आवाज से। दीपक जी, मैं ऐसे बोलता भी नहीं या नहीं, मुझे ऐसे बहस करने की आदत नहीं है मुझे बिल्कुल। दीपक जी, अगर ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड के, अमेरिका के किसी अखबार में शांत हो जाइए ना थोड़ा, एक गिलास ठंडा पानी पीजिए। भारत के खिलाफ कोई खबर छपती है तो उससे भारत की छवि खराब होती है। पूरे विश्व भर के वैज्ञानिक, डॉक्टर जो चाइना के बारे में कह रहे हैं, उसके बारे में कह रहे हैं अगर ऐसा है तो। लेकिन मैं एक बात और कहता हूं, अगर WHO जो चीन के सबसे ज्यादा करीब है, आप तो मानते होंगे, अगर वो योगी आदित्यनाथ की तारीफ करता है, यूपी मॉडल की तारीफ करता है, WHO कम से कम उसके बारे में तो एक ट्वीट करें देश के तमाम ऑपोजिशन लीडर के। हाँ, हमारे देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में WHO ने तारीफ की है। चाइना को क्लीन चिट दे रहे हैं, कहीं नहीं है। अवस्थी जी WHO के कहने पर चाइना को क्लीन चिट दे रहे हैं। आदमी को बीच में बोलने की नहीं, बीच में नहीं, आप ही कह रहे हैं सर, मैंने क्या बोला? पूरी दुनिया आप कह रहे हैं भाई WHO की मानो, तो WHO ने चाइना को क्लीन चिट दी है, तो आप यही कह रहे हैं ना? हत्यारे तुम, स्टालिन और करोड़ों लोगों के हत्यारे आप हैं सर, जहाँ लाखों मर गए बिना सांस लिए, बिना सांस लिए लाखों मर गए। टैंकों के नीचे शमशान घाट में जलाने की जगह नहीं थी, था तुमने, शमशान घाट में जलाने की जगह नहीं थी। 12 बजे रात को नंबर आ रहा था लोगों का, दुनिया से भगा और जब बहुत महंगा गया दुनिया तुम घाट में जलाना, तो लोगों ने गंगा नदी में फेंक दिया लाशों को। दुनिया एक सिर्फ विवेक श्रीवास्तव नाम का आदमी है, ये जो लाशें बह रही थी गंगा में, अवस्थी जी थोड़ा शर्मिंदा हो जाओ। चीन और तुम्हारे जिम्मेदार, और चीन से योगी आदित्यनाथ सोच लेना, दोनों ये भी सोच लेना, शर्मिंदगी दिखाओ। चीन से अच्छा, एक मिनट रुक जाते हैं हम यहाँ पर रुक जाते हैं। दोनों पर लाल सलाम कोरोना सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में है। विवेक श्रीवास्तव का बस चले तो कोरोना सिर्फ उत्तर प्रदेश में है। कुंभ ने कोरोना फैलाया, उत्तर प्रदेश ने कोरोना फैलाया, योगी आदित्यनाथ ने फैलाया। योगी आदित्य वुहान गए थे, वही वायरस लेके आए, यही बोलेंगे ना विवेक जी? मैंने ऐसा नहीं कहा, यही एजेंडा है आपका। रुक जाइए, थोड़ा सब्र करिए। आप प्रधानमंत्री को शायद एनसीजी जुड़ रही है मेरे साथ, लेकिन उससे पहले एक दर्शक विशाल बघेल जबलपुर से, रुक जाइए विवेक जी, रुक जाइए। मुझे भी थोड़ी सी उलाहना आपको दे दिया करिए ना, थोड़ा सरकास्टिक रिमार्क पास कर लेने दिया करिए। आप भी मेरे बारे में कई करते हैं, हमारा ये दोस्ताना चलते रहे। विशाल बघेल जबलपुर से, विशाल क्या कहेंगे इस वायरस के बारे में? दीपक जी, मेरा सिर्फ इतना है इस विषय के संबंध में कि जहाँ तक टूल किट की बात है और माननीय प्रधानमंत्री जी के छवि को धूमिल करने की बात है, तो मेरी एक बात आम आदमी होने की हैसियत से एक बात मेरे ये समझ में नहीं आती। प्रधानमंत्री जी के पास PMO, IB, रॉ, CBI, NIA जैसी एजेंसियां बैठी हैं जिनको उनकी छवि की वर्ल्ड वाइड चिंता है, तो उनके स्थान पर चिंता करने के लिए उनकी पार्टी के एक प्रवक्ता को क्यों आना पड़ रहा है? मेरा पहला प्रश्न ये है।
और दूसरा प्रश्न हम आम नागरिकों का ये है, जब विशेषज्ञ तीसरी लहर की बात कर रहे हैं, कोरोना की 2 लहरों ने हमें बिल्कुल सर आईबी रॉ और एनआईए, मैं आपको थोड़ा दुरुस्त कर दूं विशाल जी, एनआईए आईबी रॉ ये देश की रक्षा करती है, प्रधानमंत्री की इमेज की नहीं। माफ कीजिएगा, थोड़ा फैक्चुअली करेक्ट हो जाइए। माफ कीजिए, मैंने आपको बीच में टोका, मैं दर्शकों को टोकता नहीं हूं। मैं आपसे करेक्ट हो रहे मैं कोई छोटा महसूस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री क्या देश की संपत्ति नहीं है? क्या देश की अमूल्य संपत्तियों में से एक नहीं है? क्या IBCIA और NIA और CBI क्या उनकी सुरक्षा, उनकी छवि की सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार नहीं है? आप मुझे ये बताइए। और यदि वो जिम्मेदार हैं तो एक प्रवक्ता को क्यों आना पड़ा? अब मैं सीधे वायरस वाली बात से सीधे प्रीति जी के, ठीक है शांतनु, मैं सीधे शाइना एनसी जुड़ गई है, माफ कीजिएगा शांतनु। शाइना, मैं आपके पास चलता हूं। बताइए शाइना जी, कल भी मैंने पूछा था आप FIR कराएंगे क्या? आज भी पूछ रहा हूं, अगर प्रधानमंत्री की छवि को धूमिल करने की कोशिश हुई है, हॉस्पिटल्स में IYC के नाम पर बेड की होर्डिंग करने की कोशिश हुई है, तो ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध बनता है। इस मामले में तो जेल जाना चाहिए यूथ कांग्रेस के नेताओं को। आप कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करते? देखिए, हमारा लक्ष्य एक ही है। प्रधानमंत्री ने हमेशा कहा है कि वो एक प्रधान सेवक हैं और वो देश की जनता के और जनहित में काम करते रहेंगे। जिन लोगों ने ऐसे एक षड्यंत्र रचाया है, शब्दों का इस्तेमाल किया है जैसे मोदी वायरस, मोदी स्ट्रेन, क्या ये आपको शोभा देती है? ये प्रधानमंत्री हैं इस देश के, जो एक वातावरण आता है जहां एक सुनामी हिट होती है, और ये कोविड सुनामी था। आपके सभी एक्सपर्ट्स, विश्व भर में कहा गया है कि भारत ने कैसे संभाला पहले फेज को, और ये एक शॉक जैसे आया है। इसके बावजूद आज एक ऐसे षड्यंत्र रचाना, वेंटिलेटर्स नहीं चल रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं है, वैक्सीनेशन नहीं। जब 18 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन मिला है, 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन, आप भारत बायोटेक की बात करें या सीरम इंस्टीट्यूट, सबसे लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं विश्व भर में, जहां 60 मिलियन डोजेस वैक्सीनेशन की उपलब्धि होती है महीने में, उसको भी रैंप अप कर रहे हैं। विश्व में आप कोई भी मॉडर्ना या फाइजर को पूछे कि कितना समय लगता है वैक्सीन को प्रोड्यूस करने में, 2 से 3 महीने में कोई नहीं कर रहा है। यहाँ 6 नहीं, भारत में ट्रेजेडी हुई है या नहीं हुई है? जब भारत में ट्रेजेडी हुई है या नहीं हुई है, ये तो बता दीजिए। या सब परफेक्ट चल रहा है में नहीं है और सब अच्छा है? हम कोई स्पर्धा नहीं, कोई नहीं मरा इस देश में। कहा है nobody has expired in this nation. There was no shortage of oxygen. Modi ji has done a great job. Let us clap for him. Let the nation stand for him. Let us be shameless and let us justify the massacre and murder. मैं आपको पूछ रही हूँ कि कोई और भी बैठा था वहाँ, उन्होंने क्या किया अलग ढंग से? नहीं मैम, आप सेटिस्फाइड हैं? 7,000 आप इन डेप्थ से सेटिस्फाइड हैं? इन मौतों से आप सेटिस्फाइड हैं? ताली बजाऊं मैं? आर्मी ने जो ताली बजाएं आपके लिए और रेलवे ने जो ट्रांसपोर्ट किया है, जिन घरों में मौत हुई है वहाँ चलते हैं, उनको बोलते हैं ताली बजाएं। कॉम्प्लिकेशन है वो भी देखिएगा कि कितना हम कोई प्रशंसा नहीं चाहते हैं सर। आप ठीक है शाइना जी, मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकता हूँ। विवेक जी, आपका जवाब मैं लेता हूँ। सुरेंद्र भाई, मैं अवनीजय जी के बाद आपके पास आ रहा हूँ सीधे। मेरे पास आपके लिए एक सवाल है, लेकिन अवनीजय जी बताइए, क्या इस गंभीर लैप्सिस के लिए केंद्र सरकार को न जिम्मेदार ठहराया जाए? विवेक श्रीवास्तव ये सवाल उठा रहे हैं। दीपक जी एक बड़ी साफ सी बात, अभी वैक्सीनेशन की बात आई, वैक्सीनेशन पे सबसे पहले किसने सवाल उठाए थे? एक उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा ये तो बीजेपी की वैक्सीन है, आज तक माफी नहीं मांगी, आज तक उसने अपना बयान वापस नहीं लिया। शशि थरूर में क्या फर्क होता है? विवेक जी, आवाज डाउन करनी पड़ेगी, क्यों मजबूर करते हैं मुझे? ठीक है, 2 लोगों की आवाज एक साथ नहीं जाती है। क्या शशि थरूर और जयराम रमेश, अवनीजय जी कंक्लूड करिए प्लीज बिना रुके। छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब के मुख्यमंत्रियों ने कहा कि हम कोवैक्सीन नहीं लेंगे, क्या ये सब बात सच नहीं है? क्या इस पूरे प्रकरण में सबकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, किसी एक की नहीं, सबकी तय होनी चाहिए।
अगर एक सरकार एक समय ऑपोजिशन पार्टीज कहती है कि राज्यों को अपने आप खरीदने का मौका दीजिए, वैक्सीन का हमें ऑटोनॉमी दीजिए, जब देती है तो वो कहते हैं कि हम क्यों करेंगे, ये सेंटर को करना चाहिए। पहले कहा कि हमें कहीं से भी बनवाने, कहीं से भी ग्लोबल टेंडर की होनी चाहिए। मैं एक बात बड़ी साफ सी कर रहा हूँ, मैंने एक सवाल का जवाब यहाँ पे बैठे किसी व्यक्ति ने नहीं दिया। आप भारत के खिलाफ जो खबरें छपती हैं उसके बारे में तो आप कहते हैं, कहिए, आप चलिए बात करिए, लेकिन अगर WHO ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, यूपी मॉडल की तारीफ की, तो उसको कहिए ना कि हाँ देखिए ऐसा भी हमारा मुख्यमंत्री है इस देश का जिसके बारे में WHO तारीफ कर रहा है, क्यों नहीं करते? वो भी करिए ना, फिर आप दोनों करिए ना। आप बुरा देखते हैं तो अच्छा क्यों नहीं देखते भारत के बारे में? भारत के बारे में अगर जो नरेंद्र मोदी के बारे में अगर अच्छा लिखा गया, किसी ने रीट्वीट नहीं किया, किसी ने रीट्वीट नहीं किया, किसी ऑपोजिशन पार्टी ने। उनको करना चाहिए था कि चाहे WHO हो या मान लो बाकी कोई भी अंतरराष्ट्रीय एजेंसी हो, उनको पुरस्कार मिलता है, उनको सम्मान मिलता है। आज तक कभी किसी ऑपोजिशन पार्टी ने कहा कि हाँ ये भारत के प्रधानमंत्री को मिला सम्मान हमारा सम्मान है? आज तक नहीं कहा। कम से कम ठीक है। खैर हमको मैं आज सम्मान और उस पर नहीं जाता, क्योंकि वाकई में हम एक नेशनल और इंटरनेशनल क्राइसिस को डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी, आपने मुझसे पूछा था मोदी वेरिएंट किसने कहा, मैं आपको एक ट्वीट दिखाता हूं। ये ट्वीट है सोनिया फिलेरियो का, ये एक लेखिका हैं और कांग्रेस के जाने माने नेता जो गांधी परिवार के हमेशा बेहद करीबी रहे, एडवर्डो फिलेरियो, जो गोवा से आते थे, केंद्र में 2 से 2.5 दशक मंत्री रहे, राजीव गांधी जी के साथ रहे, नरसिम्हा राव जी के साथ रहे, सबके साथ रहे। उनकी बेटी का ट्वीट है, दिखाइए जरा उसको, मैं उसको पढ़ के सुनाता हूं आदरणीय सुरेंद्र राजपूत जी को। ये उन्होंने 9 मई 2021 को लिखा। मोदी वेरिएंट ने बांग्लादेश, पूर्वी अफ्रीका और यूके में अपनी जगह बना ली है, ये साबित करते हुए कि अपने नाम की तरह ये भी घर पर रहने के लिए विदेश यात्रा को प्राथमिकता देता है। अब आइए एक और पढ़ता हूं। मैंने तथाकथित इंडियन वेरिएंट को मोदी वेरिएंट का नाम उस व्यक्ति के सम्मान में रखा है जो इसके लिए सबसे सीधे तौर पर जिम्मेदार है, और इसलिए भी कि PM चीजों को अपने नाम पर रखना पसंद करते हैं। बताइए मुझे, अब अगर कांग्रेस से जुड़ी हुई एक लेखिका ये बात लिखेगी तो क्यों ना सवाल उठाया जाए कांग्रेस पर कि टूल किट सच्ची है? दीपक भाई, आप खुद ही सवाल कर रहे हैं और खुद ही जवाब दे रहे हैं। सच बात यह है कि ये लेखिका हैं, अच्छी बात है, एडवर्ड फिलेरियो साहब की बेटी है, लेकिन ये कांग्रेस के किसी ऐसे पद पर नहीं है, या मीडिया हेड नहीं है, या प्रवक्ता नहीं है, और या फिर किसी और अन्य पद पर उपाध्यक्ष या अध्यक्ष नहीं है। ऐसे हमारे हजारों कार्यकर्ता हैं जिनके निजी मत होते हैं, उन निजी मतों के लिए कांग्रेस जवाब दे, ऐसा मेरे ख्याल से उचित नहीं है। कल की डेट में अगर आपका कोई भी, अब आप, मैं स्ट्रिंगर कहूंगा तो आप कहेंगे ऐसा है, अगर कोई भी स्ट्रिंगर कुछ लिख देता है तो दीपक चौरसिया जवाब देने के जिम्मेवार नहीं है, इस चीज को देखिएगा। दूसरी बात जो अभी आपने, अजनिवेश भाई ने आज कुछ बातें बहुत अच्छी कही, मतलब एडवर्डो फिलेरियो का परिवार कांग्रेस का स्ट्रिंगर है, ये कह रहे हैं आप? नहीं, एडवर्डो फिलेरियो का परिवार कांग्रेस का स्ट्रिंगर है, ये कह रहे हैं आप? हाँ, मैं बिल्कुल कह रहा हूं, चूंकि अभी वो किसी पद पर नहीं है। आप बात समझिए, जिम्मेवार एक गांधी परिवार का इतनी करीबी मंत्री, इतना करीबी मंत्री, उसको आप कह रहे हैं? खैर दुखद है कि एडवर्डो साहब इस दुनिया में नहीं है, उनकी बेटी है। हाँ, मैं फिर से कह रहा हूं कि वो किसी पद पर नहीं है, पूरे सम्मान के साथ उनके लिखे ट्वीट का जवाब कांग्रेस देना बिल्कुल वो नहीं, उनका वो निजी ट्वीट है। दूसरी बात, अजनिवेश जी ने बड़ी अच्छी बात कही आज काफी, मैं आपको हमेशा हमारा इनका विरोध रहता है, लेकिन इन्होंने जो WHO वाली बात कही है, अजनिवेश जी उस लेटर को लाइए, अंग्रेजी में वो लेटर है, उसमें एक जगह भी अगर योगी आदित्यनाथ की तारीफ लिखी हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं भी तारीफ का ट्वीट करूंगा, मैं खुद ट्वीट करूंगा, और ये बात मैं आपसे जिम्मेवारी से कह रहा हूं, एक जगह भी अगर तारीफ लिखी हो। अब आप आ जाइए, क्या ये टूल किट है कि हजारों लाशें गंगा में तैर रही हैं? क्या ये टूल किट है कि हजारों लाशें बगैर हिंदू रीति रिवाज के दाह संस्कार के गाड़ दी गई है? क्या ये टूल किट है कि उन लाशों को कुत्ते नोच रहे हैं? क्या ये टूल किट है कि ऑक्सीजन से गोवा सहित पूरे देश में लोग मर रहे हैं, सांसों की कमी से लोग मर रहे हैं? क्या ये नरसंहार नहीं है? अगर ये नरसंहार है तो इसके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं, और इसके खिलाफ संघ बोलता क्यों नहीं? आप बता दीजिए, अगर ऑक्सीजन की कमी से लोग मरे, दवा की कमी से लोग मरे इस देश में, तो कौन जिम्मेवार होगा? देश का प्रथम प्रधानमंत्री जिम्मेवार होगा, प्रथम नागरिक जिम्मेवार होगा, या विपक्ष का आदमी जिम्मेवार होगा? अजनिवेश जी, संघ तो पूरे देश की चिंता करता है,
बगैर ठीक है, किसी मैं सीधे इस सवाल को अवनिजय जी के पास ले जाऊंगा, विवेक जी को वापस बहस में लेऊंगा, लेकिन मुझे अपने एक दर्शक प्रदीप के पास ग्वालियर जाना है और उसके बाद मुझे ब्रेक लेना है। प्रदीप, मुझे बताइए क्या कहेंगे इस पूरे विवाद के बारे में? क्या कांग्रेस की टूल किट में कुछ सच्चाई नजर आती है आपको? माफ कीजिएगा, धीरज शर्मा गाजियाबाद से। दीपक जी प्रणाम। दीपक जी मेरी आवाज आ रही है? नमस्कार दीपक जी प्रणाम, मेरी आवाज जी धीरज बोलिए। जी मैं आपके माध्यम से ये जी बिल्कुल आ रही है, बोलिए आप। जी मैं आपके माध्यम से कांग्रेस के कुछ लोगों से बात पूछना चाहता हूँ। ये जो मोदी ट्रेंड, इंडियन स्ट्रेन के नाम से जो अफवाह फैला रहे हैं, क्या इंडियन स्ट्रेन के नाम से हिंदुस्तान का नाम खराब नहीं होगा? आप मोदी का विरोध करते हैं, आप मोदी का विरोध कीजिए, पर इस हिंदुस्तान का विरोध मत कीजिए जिस देश ने आपको 50 साल राजनीति करने का मौका दिया है। ऐसा कांग्रेसियों को शर्म आती है। दूसरा, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, सरकार के खिलाफ एजेंडा इस पूरी टूल किट में फिक्स्ड है। देश को बदनाम करने का एजेंडा इस पूरी टूल किट में फिक्स्ड है। मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूं कि वैक्सीन पर जब शुरुआत में मोदी जी ने यह कहा था कि हर व्यक्ति को वैक्सीन लगवानी चाहिए, तब इस जो टूल किट के निर्माता हैं, प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने विरोध किया और आज वो तमाम नेता खुद सेंटरों पे जाकर वैक्सीन लगा रहे हैं, पर आज देश का आम नागरिक मरा है। क्यों? इन नेताओं के भ्रमित करने की वजह से। कांग्रेस पार्टी को यहीं पे मैं आपको रोकूंगा, मुझे एक ब्रेक लेना है। बड़ी बात उन्होंने कही है कि आप मोदी जी का विरोध करिए, मोदी की राजनीति का विरोध करिए, लेकिन इंडियन वेरिएंट कह के कम से कम देश का विरोध तो मत करिए। सवाल पूछेंगे सुरेंद्र राजपूत जी से ब्रेक के बाद।